यूट्यूब नाज़रीन खुशामदीद। आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम असेंबली की तरफ जाएंगे। जो पार्ट्स हमने डिज़ाइन किए हैं अब हम उनको असेंबल करेंगे। असेंबल करने का तरीका ये होगा कि ऐसे पार्ट्स जो आपस में फिक्स रहेंगे, यानी कि जिनकी आपस में कोई मूवमेंट नहीं होगी, उनको हम एक अलग असेंबली में इकट्ठा करेंगे। और जब हम वो सारे पार्ट्स इकट्ठे कर लेंगे तो आखिर में वो जो असेंबल किए हुए पार्ट होंगे उनको हम बाकायदा के आखिरी फाइल में असेंबल करेंगे और वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ मूव कर सकेंगे। तो असेंबली की तरफ जाने से पहले कुछ चीज़ें मैंने चेंज की हैं अपनी फाइल्स के अंदर। वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बारी बारी दिखा देता हूँ। अभी सॉलिड स्पेस का एक नया वर्जन जो है वो किया है, वो 3.1 है। उसमें मैंने सारा तो नहीं पता कि उसमें क्या कुछ उन्होंने तब्दील किया है, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ जो उसमें हुई है वो ये है कि जो हीलिक्स है अ, उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा उन्होंने तब्दील किया है, आसान किया है और उसको पहले से बेहतर किया है। तो जो मेरे लीड स्क्रूज हैं वो मैंने अब उसी में जो नए वाला है 3.1 उसी में डिज़ाइन किए हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे करते हैं और उसके बाद फिर हम असेंबली की तरफ जाएंगे। तो आइए देखते हैं। जी, तो सबसे पहले जो मैंने तब्दीली इसमें की है वो ये गेंट्री प्लेट का ऊंचाई है। जो पहले 300 थी इसको मैंने कम करके तो 290 किया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन लगा के इसके ऊपर ये 3 सुराख किए हैं। अ, ये दोनों तरफ होंगे और यहाँ पे दो एक प्लेट होगी जो इन दोनों प्लेटों को आपस में मिलाएगी। एक ये पीछे वाली प्लेट होगी इस साइड पे जो मिलाएगी और एक ये नीचे वाली होगी जो इसको मिलाएगी। और एक मैंने और जो तब्दीली की है वो ये है कि मैंने इसको ओरिजिन के साथ सेट कर दिया है। पहले जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आते थे जो मैंने आपको बताया था कि मैंने जानबूझ के रखे हुए हैं, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने इन सब को अ, उसके ओरिजिन के साथ जो है वो फिक्स कर दिया है। अब कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। तीसरी ये चीज़ मैंने इसमें थोड़ी सी की है चेंज, वो इसका कलर है। कलर आपने जब किसी प्लेट का मैंने कोशिश की है कि लकड़ी का रंग दूं, तो यहाँ से आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैंने जो इसके लिए ये सेलेक्ट किया है, ये इसके जो है 0.80 0.50 और 0.30 की ये नंबर्स हैं जिनसे ये वाला कलर आएगा। एक ये मैंने तब्दीली की है। दूसरी भी मैंने आपको बताया कि तमाम की तमाम प्लेटें मैंने या तो उसका एक कोना जो है वो ओरिजिन के साथ फिक्स कर दिया है, या उनका जो प्लेटों का जो दरमियान वाला हिस्सा है बिल्कुल सेंटर वो फिक्स कर दिया है। इसके अलावा जो मैंने एक और तब्दीली की है वो है जो साइड की प्लेट थी। ये वाली जो साइड की प्लेटें हैं दो, पहले मैंने इन दोनों को 60-60 रखा था हुआ। ये भी दोनों 60-60 की थी। तो अब ये दोनों तो 60-60 की हैं, लेकिन इनको मैंने कम करके 40 कर दी। ये भी 40 है, ये भी 40 है। यदि छोटी करेंगे तो ऊपर हमें 20 मिलीमीटर का जो है वो फासला मिल जाएगा। उसको हम अपने एक खास काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब हम इसको असेंबल करेंगे। तो ये तब्दीली की थी। उसके में जो तब्दीली हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, ये आप तब्दीली देख सकते हैं। पहले ये 60 था और इसको मैंने कम करके 40 कर दिया है। ये मैंने इसको दरमियान में फिक्स किया है उसके साथ, ओरिजिन के साथ। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। तो एक्सट्रूड किया। उसके बाद ये जो इसमें सुराख करने थे, जो जिसके साथ वो लगानी है, जो लीनियर रेल लगानी है, वो सुराख जिस तरह करने वो किए। फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट किया, यानी कि उस रिपीट किया। तो ये आप उसकी रेपिटेशन भी देख सकते हैं। और आखिर में जो उसको सुराख एक्सट्रूड किए उसमें से, तो ये आपको नज़र आ रही है। तो 10 मिलीमीटर की गहराई के सुराख हैं। प्लेट की मोटाई जो है वो 15 मिलीमीटर है। तो अब मैंने जो आपको चीज़ बतानी थी, जो नई चीज़ आई है सॉल्व स्पेस 3.1 के वर्जन में, ये आप देखिए, ये 3.1 है। और इसमें जो चेंज आई है, और भी है काफ़ी सारी, लेकिन जो मैंने अभी नोट की है वो ये है कि अब इसके अंदर हीलिक्स या जो थ्रेड वगैरह बनाना थोड़ा सा उन्होंने आसान कर दिया है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक मिसाल के तौर पे पेज का दरमियाना हिस्सा है जिसकी के जो डायमीटर है वो 8 है।
इसको मैंने एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने के बाद मैंने इसकी जो लेंथ है वो कर दी 50। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर वो जो है ना वो थ्रेड जो है वो लगानी है कि चूड़ियाँ इसके ऊपर चढ़ानी है। तो उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने काफ़ी आसान कर दिया, पहले ज़रा मुश्किल था। आपने देखा जब मैंने वो कपलिंग तैयार की थी, तो मैंने सिर्फ एक हीलिक्स जो था, एक साइड से लेकर दूसरी तक, यानी कि सिर्फ एक चक्कर पूरा किया था। और उसके बाद मैंने फिर उसको रिपीट कर दिया था। तो वो एक सीढ़ी की तरह के ऊपर जाते हैं, तो वो लगता है ऐसे कि जैसे चूड़ी पड़ी हुई है, लेकिन असल में वो एक चूड़ी जो बार बार जो है वो रिपीट हो रही है। इसमें उन्होंने थोड़ी सी चेंज की है, और वो बड़ी चीज़ ज़बरदस्त चेंज है, आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो है वो फुली लॉक हो चुका है, कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम अब इसमें नहीं है, सो ये वाला जो अ, ये सिर्फ जो हिल रहा है, मैं इसको भी अभी कंस्ट्रेंट करता हूँ। तो इसको मैंने इससे थोड़ा सा बाहर रखना है। अगर मैं बिल्कुल बराबर करूँगा तो वो नर्व्स का इशू आ जाता है, वो एक बड़ा अजीब सा मसला है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इससे बाहर रखना है। तो यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक, ये हमारी 8 मिलीमीटर का जो है था, मैंने अभी आप जो लिया है सिलेंडर ये वाला, और ज़ाहिर है सेंटर से फिर ये 4 मिलीमीटर होगा। तो मैं 4 मिलीमीटर की जो फासला थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, तो ये है 4.05। ये काम से चल जाएगा। अगर आप ये देखें कि इसमें कितना है फासला, तो आपको पास करके मैं ठहरे मैं और भी आपको दिखाता हूँ। मैं पहले ये दूसरा भी कर लूँ। इसका और जो इसका आपस का फासला है वो है 0.28। थोड़ा सा और कम करता हूँ, 26। हाँ ये भी ठीक है थोड़ा सा फासला। तो ये है, अब ये मुकम्मल तौर पे लॉक हो चुका है, ये किसी जगह पे हिल नहीं सकता। तो अब हमने इसको चारों तरफ इसके घुमाना है इस रॉड के, और साथ साथ इसको ऊपर भी उठाना है। आपको पता है चूड़ी तभी पड़ेगी, जो थ्रेड होगा उसी तरह से बनेगा। तो उसके लिए हम ये हीलिक्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। हीलिक्स को बताना पड़ता है कि हमने किस लाइन के गिर्द इसको घुमाना है। तो अगर हम ये देखें, ये हमारा है वो रॉड, तो ये रॉड के दरमियान वाली लाइन इसको सिलेक्ट करना है कि इसके इर्द गिर्द घुमाना है। तो इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कहा कि इसका हीलिक्स बना दो। तो ये उसने इसका हीलिक्स बना दिया। तो ये चूंकि अभी ऐड कर रहा है, तो इसलिए आपको वो नजर नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से डिफरेंस करता हूँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसने काट दिया इसके अंदर से। अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ ये है कि इसको बताना है फिक्स जो हमारा वो थ्रेड साइज है। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हमारा थ्रेड साइज जो है वो 4 है। तो ये देखिए, उसने खुद ब खुद वो जो चूड़ी है वो उसके ऊपर लगा दी है। ठीक है, थ्रेड बना दी है, लेकिन ये अभी भी ज़्यादा चौड़ा है। मैं इसको कम करके कहता हूँ 2 कर दो। तो ये देखिए। अच्छा, अब इसके अंदर ना आप ये देखें कि ये कंस्ट्रक्शन लाइन दी है। तो इसका जो लंबाई होगी, अगर हमने पूरी की पूरी यहाँ पे चूड़ी डालनी है, तो जितनी लंबाई सिलेंडर की है, इससे हमने थोड़ी सी ज्यादा करनी है। सिलेंडर की लंबाई हमने 50 रखी थी, तो इसका जो हम फासला है वो कर देते हैं 50.20 कर दें मिसाल के तौर पे। तो ये देखिए, नहीं थोड़ा सा और करना पड़ेगा, थोड़ा सा रह गया। तो 51 कर दें। उप्स,
50.5, ये देखिए अभी भी थोड़ा सा है, तो फिर इसको 51.5 कर दें। ये आ गया। अब मेरा ख्याल है ये ऊपर चला गया इसके। हम अगर चाहें तो इसको मैनुअली भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम इसको डिलीट कर दें। हमने जो फासला लेना था वो तो ले लिया। इसको डिलीट करने के बाद अब हम इसको कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा वापस इस तरह इस जगह तक घुमाओ जहां तक हमारी चूड़ी जो है वो खत्म हुई है। तो यहाँ पे ये आ गया और ये हमारा एक पेज जो है वो अब बन बन गया है। ये काफ़ी ज़्यादा काम उन्होंने आसान कर दिया है। तो मैंने खैर ये पहले से बना लिए हुए हैं, इसको अब सेव करने की ज़रूरत नहीं। मैंने मैंने लेकिन वो पहले वाले तरीके से बनाए थे, मेरा ख्याल है। लेकिन चूंकि एक चेंज आई थी, मैं सोचा मैं आपको बता दूं। तो ये करने के बाद अब हम चलते हैं अपने असेंबली की तरफ। जी, तो आइए अब हम असेंबली शुरू करते हैं। असेंबली में जो चीज़ें सीखने की हैं या जो काम की चीज़ें हैं वो है तीन। एक है इसमें ओरिएंटेशन, दूसरी है इसमें अलाइनमेंट, और तीसरी है इसमें प्लेसमेंट। तो ओरिएंटेशन यानी हमने उसका रुख सेट करना है सबसे पहले। उसके बाद अलाइनमेंट है, हमने उसको किसी सीध में रखना है कि उसको किस चीज़ के सामने आना चाहिए, किस चीज़ के बिल्कुल सीध में आना चाहिए। और तीसरा उसकी प्लेसमेंट है कि हमने उसको उस रुख पे, उस सीध पे किस जगह पे रखना है। तो मैं आपको इसकी एक सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूँ, तो उसके बाद फिर हम बकायदा इसका असेंबली शुरू करेंगे। तो ये है हमारी एक लीनियर रेल, ये आपको नजर आ रही है। इसमें फर्ज करें कि हमने इसका रुख जो है ना वो दूसरी तरफ करना है, हमने इसको मोड़ना है। तो मोड़ने के लिए हमारे पास ये देखिए, ये तीर, छोटे छोटे तीर बाहर निकले हुए हैं, इनको हम नॉर्मल्स कहते हैं। नॉर्मल्स जो हैं ये हमेशा रुख मोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो डॉट्स हैं, ये लाइनें हैं, ये हम इनको आगे पीछे मूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, लाइन से पकड़ के भी मैं आगे पीछे या दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने इसको मोड़ना है, घुमाना है इसको, तो घुमाने के लिए मुझे ये वाले तीर इस्तेमाल करने। ये देखिए, सॉरी, ये तो उसने उसको कर लिया। ये देखिए, अब ये मैं इसको घुमा सकता हूँ ऊपर नीचे, दाएं बाएं, या जैसे भी इसको घुमाने में ठीक है। तो हमने जब इसकी ओरिएंटेशन करनी है, जब इसका रुख सेट करना है, तो हम इसको उस रुख पे यानी कि तकरीबन तकरीबन लेके जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने माउस के साथ इसको बिल्कुल एक्यूरेटली ऊपर नीचे दाएं बाएं सेट करना है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इसको तकरीबन उस जगह पे ले जाना। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि इसको मैंने इस रुख पे सेट करना, इस रुख पे, और मैं थोड़ा सा ऐसे ये देखिए कर देता हूं। अब इस रुख पे आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे सीधा नीचे ठहरेगा। ऐसे ये देखिए, ये ना तो इस तरफ से सीधा है, ना ऊपर नीचे से सीधा है, और ना ही दाएं बाएं से सीधा है। ये देखिए टिल्ट भी हुआ है, लेकिन मैं इसको तकरीबन उस जगह पे ले आया हूं जहां मैं इसको रखना चाहता हूँ। जब मैं उस पे ले आता हूं तो मैंने ये तीर सेलेक्ट करना है, और मुझे पता है कि मैंने इसको इस रुख पे रखना है। अच्छा, ये दाएं और बाएं एक ही चीज है, ऊपर और नीचे एक ही चीज है, आगे और पीछे ये एक ही चीज है। तो ये रुख का इस तरफ है, ये इसका इस तरफ है, बिल्कुल अपोजिट, लेकिन ये एक ही चीज है इसमें असेंबली में। इसी तरह अगर किसी तीर का या नॉर्मल का रुख ऊपर है और यहाँ पे इसका जो आपने नीचे करना है, या यहाँ पे उसका नीचे है तो ये आपने ऊपर की तरफ करना है, तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही चीज है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। अब देखिएगा होता क्या है, ये है नॉर्मल को कंस्ट्रेन करने के लिए। मैंने इसको तकरीबन तकरीबन उस रुख पे लेके आया हूँ, और वहां पे आने के बाद मैंने एक नॉर्मल को पकड़ा, मैंने कहा कि ये नॉर्मल इस नॉर्मल के बिल्कुल रुख पे आ जाए। तो ये देखिए क्या होता है, देखा आपने, ये रुख भी सीधा हुआ, वो जो टिल्ट थी थोड़ी सी वो भी सीधी हो गई, और जो घुमाव था थोड़ा सा वो भी सीधा हो गया। और अगर मैं इसको साइड से देखूं तो बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है, ये देखिए, बिल्कुल सीधा। और एक चीज आप नोट करें कि ये देखें, इसके ऊपर एक क्रॉस लग गया।
क्रॉस का मतलब असेंबली के अंदर ये है कि हमने इसको ओरिएंट यानी इसका रुख किया हुआ है किसी एक खास समत में, और किस समत में किया हुआ है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने इसको इस समत में रखा हुआ है, इस रुख पे रखा हुआ है। अच्छा, ये तो होगी ओरिएंटेशन। उसके बाद है अलाइनमेंट। अच्छा, ये जब ओरिएंटेशन हो गई है तो इसके बावजूद मैं अब इसको हिला सकता हूँ। ये देखिए, ऊपर नीचे आगे पीछे, और यहाँ से मैं इसको पीछे भी धकेल सकता हूँ। ठहर जी, ये देखिए, ये पीछे भी धकेल सकता हूँ। तो सारा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये कि अब मैं इसका रुख इसको घुमा नहीं सकता। अगर मैं इसको नॉर्मल को पकड़ के कुछ ऊपर नीचे करूँ तो कुछ भी नहीं होने वाला। किसी भी नॉर्मल से कुछ नहीं होगा। ये भी है, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उसका रुख जो है वो सेट कर दिया है। लेकिन ये आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं फिर भी होगा। अच्छा, अब तो इसका रुख सेट हो गया। अब मैंने इसकी करनी है अलाइनमेंट। मैं कहता हूं कि ये इस लाइन के ऊपर चलना चाहिए बस। ये जो नुक्ता है, ये वाला इस लाइन पे चलना चाहिए। मैं इसको ये कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी अलाइनमेंट कर दी। ये देखिए, अब ये ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता, सिर्फ दाएं बाएं हो सकता है। मैंने इसकी अलाइनमेंट सेट कर दे के दाएं बाएं ही सिर्फ ये मूव हो। मैंने अब इसकी ये चीज भी खत्म करनी है, तो मैं कहता हूं अब इसकी प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में ये होगा कि ये वाला नुक्ता और ये वाला नुक्ता, इनके दरमियान जो फासला है वो होना चाहिए 10 मिलीमीटर। तो इसको निकाल रहा है। तो ये देखिए, अब मैं अगर जहां पे जाकर देखूं तो ये फुली कंस्ट्रेन हो गया। किसी तरफ भी अब ये हिल नहीं सकता। रुख इसका ये रहेगा, ये इस लाइन के ऊपर रहेगा। ठीक है, और ये जो है इनके दरमियान फासला 10। अब ये मुकम्मल कंस्ट्रेन है। तो अब इस तरह से हम असेंबली करते हैं। ठीक है, ये बुनियादी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपको ज़हन में रहनी चाहिए। ओरिएंटेशन यानी रुख, अलाइनमेंट यानी इसकी सीध, और प्लेसमेंट यानी उसकी जगह, किस जगह पे इसको रखना है। तो आइए अब हम असेंबली जो है वो शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे हम अपनी गैंट्री की बैक प्लेट से। उसके लिए हम ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे, ये है। तो हमारी जो गैंट्री की बैक फिक्स्ड प्लेट है वो ये है। रुख इसका जिस तरह मैंने आपको बताया वैसे ही करना है कि ये देखें, अभी थोड़ी सी टिल्टेड है। मैंने जानबूझ के की है ताकि आपको पता बता दूं। इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये जो नॉर्मल है, इसको इसकी सीध में आना चाहिए। ये वाला जो है, इसको दोनों, अब इसको सेलेक्ट किया और ये वाला मैंने क्लिक किया। तो अब आप देखेंगे कि वो बिल्कुल सीधा हो गया। अब इसका रुख नहीं बदल सकता, ये टिल्ट नहीं हो सकता। इसको पकड़ के मैं कुछ नहीं कर सकता। जो हो सकता है वो ये है कि मैं इसको ऊपर नीचे, दाएं और बाएं हिला सकता हूँ। तो मैंने इसका ये भी चीज़ जो है वो ख़त्म करनी है। तो मैं कहता हूँ कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिला दो। ठीक है, अब ये मिल गए हैं। तो ये फिक्स हो चुका है। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम ख़त्म हो गई है। ये वो है जिसमें अलाइनमेंट के बगैर है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसकी अलाइनमेंट नहीं करनी। मैंने इसको बिल्कुल दरमियान में रखना है, और ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये बिल्कुल प्लेट के दरमियान में। ठीक हो गया, ये हमारा सबसे पहली प्लेट फिक्स हो गई। अब हम इसकी गैंट्री की राइट वाली प्लेट को लेके आते हैं। तो ये है मेरी राइट गैंट्री प्लेट। ठीक है, अब देखें, इसका रुख बिल्कुल दूसरी तरफ है। तो क्या करूंगा, मैं इसको पकड़ूंगा, ये नॉर्मल जो है, और मैं इसको इस तरफ घुमा दूं। अंदाजन तकरीबन वहां तक लेके आऊंगा, और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा। और छोड़ने के बाद मैं कहूंगा कि ये जो नॉर्मल है, ये इस रुख पे आना चाहिए। तो देखिए क्या होता है। वो देखिए, रुख भी सेट कर दिया, और जितनी भी दाएं बाएं थोड़ी सी टिल्ट थी वो भी सारी की सारी खत्म हो गई, और बिल्कुल उसने उस सीध में ले आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहते हैं कि ये वाला नुक्ता और ये वाला नुक्ता, ये दोनों मिले होने चाहिए। तो ये देखिए, ये उसकी प्लेसमेंट हो गई, ये उसके दाएं तरफ आके लग गया। अब इस तरह हम लेके आते हैं इसकी लेफ्ट वाली प्लेट। तो लेफ्ट वाली प्लेट है,
इसका भी रुख जो है वो दूसरी तरफ है, तो मैं क्या करूँगा कि इसके भी नॉर्मल को पकड़ूँगा और ऐसे घुमा दूँ। तकरीबन उस रुख पे लेके आए और ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, तो हम सिर्फ इसको एक सीध में कर दो। तो ये देखिए, ये भी एक सीध में आ गया। अब हमने क्या करना है, हम इसको कहते हैं कि ये वाला नुक्ता और ये वाला नुक्ता आपस में मिले होने चाहिए। तो ये देखिए, ये उसकी जगह पे जाके जुड़ गया और हमारी ये जो प्लेट है ये तकरीबन पूरी हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, मोटर डालेंगे। मोटर मैंने पहले से डिज़ाइन की हुई है, वो आपके लिए एक एक्सरसाइज के तौर पे है, आप उसको बनाएं। मैं आपको वो दिखाता हूँ यहाँ पे। ये है जी स्टेपर मोटर। ये मोटर आ गई। मैं क्या कहता हूँ कि ये नॉर्मल, ये ठहर जाए, ये नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल, ये एक ही सीध में है। हुआ कुछ भी नहीं क्योंकि वो पहले उस जगह पे थी, आपको नजर नहीं आई, लेकिन वो हो गया। ये देखें, उसके ऊपर क्रॉस का निशान लग गया। ठीक है। अब ये मुड़ नहीं सकती, लेकिन मैं इसको हिला सकता हूँ, तो मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये आपस में मिले होने चाहिए। तो वो मिल गए, तो मोटर उसके अंदर फिट हो गई। ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कपलिंग। तो कपलिंग को भी हम इस तरह से लेके आएंगे। ये हमारी ये कपलिंग है। किधर गई है ये? तो मैं थोड़ा सा ज़रा बाहर निकाल लूँ, बल्कि उसी तरफ आगे की तरफ लेके जाता हूँ। ये है। इसमें आपने ये नोट करना है कि ये जो मोटर की ये जो शाफ्ट जो है मोटर की, ये 5 मिलीमीटर की है और इसके आगे जो स्क्रू लगना है वो 8 मिलीमीटर का है। तो कपलिंग हमने इस तरह से डिज़ाइन की है कि एक तरफ 8 मिलीमीटर का सुराख है, ये वाला, और दूसरी तरफ ये जो सुराख है ये 5 मिलीमीटर का है। हम इसको घुमाएंगे और ये 5 मिलीमीटर को 5 मिलीमीटर की तरफ लेके आएंगे। अच्छा, इसको हमने नहीं करना वो, इसको ओरिएंटेशन इस तरह से नहीं करनी है, इसकी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये नुक्ता इस लाइन के ऊपर आएगा अलाइनमेंट के लिए। ये आ गया। ये लाइन जो उसके शाफ्ट के दरमियान है, जो इसके अंदर लाइन है, ये वाली, ये बिल्कुल पैरेलल है। ये बिल्कुल सीधा हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा घुमा के ऊपर करते हैं, ताकि तकरीबन तकरीबन उसके परपेंडिकुलर लेके आए। ये आ गया तकरीबन तकरीबन पास के, बिल्कुल इस स्पेस के ऊपर आ गया। तो अब हम इसको ये वाला सिलेक्ट करते हैं और ये वाला सिलेक्ट करते हैं लाइन, और कहते हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये हम बिल्कुल सीधा हो गया। अब है इसकी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट हम करेंगे, हम कहते हैं कि इस नुक्ते बिल्कुल सेंटर वाला, और ये जो अगला ये वाला नुक्ता जो बिल्कुल ये भी सेंटर में ही है, ये वाला, इनके दरमियान जो फासला है
वो होना चाहिए तकरीबन 12 मिलीमीटर का। ये अब बिल्कुल सेंटर में है। और देखना ये है कि ये शाफ्ट कितनी कुछ अंदर आई है, इसके अंदर ज़्यादा नहीं करनी है हमारे पास, फिर स्क्रू जो है वो छोटा पड़ जाएगा। तो हम इसको करते हैं 14, 13। हाँ, ठीक है। ये यहाँ तक आया हुआ है, तो यहाँ पे हम पेच लगा के इसको बिल्कुल फिक्स कर देंगे यहाँ। अच्छा जी, ये हो गया। अब उसके बाद हम इसमें अटैच करेंगे स्क्रू, और वो है 500 मिलीमीटर का। अ, इधर है 500 मिलीमीटर का स्क्रू। ये ये 100 मिलीमीटर के हैं, जिनको मैंने मिला कर 500 मिलीमीटर का बनाया। तो ये आ गया। तो ये हम इसके ऊपर पेच लगा के इसको भी कस देंगे, तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। और इस जगह पे हमारी आना है, एक बेयरिंग भी आना है। तो अब हम उस बेयरिंग को लेके आते हैं। ये वाला बेयरिंग है। इधर गया ये। और फिर इसी तरह इसकी भी जो ओरिएंटेशन है वो सेट करता हूँ। ये अब सही जगह पे आ गया है। इसको और इसको एक सीध में होना चाहिए। तो ये मैंने इसको कर दिया, ये सेट हो गया। और ये मैं कहता हूँ कि इसका जो ये वाला नुक्ता है, ये ये प्लेट के फेस के सामने आ जाना चाहिए। देखिए क्या होता है, वो बिल्कुल उसके सामने आ गया। अब आएगी ये इसकी
अलाइनमेंट, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये देखिए, तो बिल्कुल अब उसकी अलाइनमेंट भी हो गई, प्लेसमेंट भी हो गई और ओरिएंटेशन भी हो गई। अब इसको मैं सेव करता हूँ। बार बार सेव करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी वक्त भी क्रैश कर सकता है। अच्छा जी, अब मेरा इसके अंदर आएंगे लीनियर बेयरिंग। ये एक लीनियर बेयरिंग है। मैं सिर्फ एक इसमें आपको लगाना बताऊंगा, बाकी एक जैसे हैं वो सारे फिर एक तरह के हो जाएंगे, एक ही काम है। तो इसको मैंने यहाँ पे किया। तो ये तकरीबन आ गया है। मैं इसका ये वाला नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ और ये वाला नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ, तो कहता हूँ ये एक रुख पे है। ये बिल्कुल सीधा हो गया। अब मैं इसका ये वाला नुक्ता सेलेक्ट करता हूँ और इसका ये वाला नुक्ता सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये एक ही जगह पे हो। वो वहाँ पे आके लग गया। ठीक है, और इसी तरह बाकी के भी हम लगाते हैं। जी, तो ये हमारी गेंट्री की एक प्लेट का हिस्सा वो मुकम्मल हो गया है। आप इसमें देखें कि ये प्लेटें हमने पहले लगाई थी, फिर ये लीयरिंग बेयरिंग लगाए, तो आप ये देखें बिल्कुल एक सीध में है। ये भी बिल्कुल एक सीध में है। उसके बाद ये नीचे वाली प्लेट थी, ये लगाई है और इसके अंदर एक जो स्क्रू नट है वो लगाया है। और यहाँ पे ये बेरिंग हमने लगा लिया था। ये हमने दो लीनियर रेल जो है वो बैक वाली प्लेट पे लगा दी हैं। तो हमारी ये वाली चीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई है। गेंट्री का एक हिस्सा कंप्लीट हुआ है। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं।
जी, तो फिर दोबारा क्रैश हो गया था, तो बहरहाल मैंने ये दोबारा बनाया है और उसमें मोटर लगा दी है, बाकी चीज़ें भी सारी उधर की हैं। सेव करना भूल गया था, तो अब मैं बार-बार इसको सेव कर रहा हूँ। अब हम इसके ऊपर कपलिंग लगाएँगे जिस तरह हमने सब उससे पहले लगाई थी। जी, तो ये कपलिंग लग गई है, अब हम इसके बाद इस यहाँ पे जो छोटा बेयरिंग है, यहाँ पे वो लगाएँगे। तो हम यहाँ से ये वाला बेयरिंग लगाते हैं। जी, तो मैंने ये बेयरिंग लगा लिया है, अब हमने इसके अंदर वो स्क्रू है वो लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसको सेव करूँ और अब हम इसके अंदर स्क्रू लगाते हैं जो कि है 50 mm का। तो ये हमारी एक ये वाली असेंबली भी पूरी हो गई है। तो इसको हमने सेव कर लिया असेंबली 2 के नाम से। तो अभी हमने एक और बनानी है इसी तरह की, जिसमें हमारी 3 वाली असेंबली आ जाएगी, वो भी गैंट्री ही की है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और इसके बाद मैं इसमें लिंक करता हूँ। होल्ड प्लेट किधर है, ये वाली। अब हम इस तरह बाकी के बेरिंग भी लगा देते हैं। जी, तो ये चारों के चारों बेरिंग जो हैं ये यहाँ पे लग गए हैं। तो अब हम यहाँ पे स्क्रू नट जो है वो लगाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हमने इसके साथ लगानी है स्पिंडल की जो प्लेट है। इसको पहले सेव कर लें। तो अब ये हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया है। तो ये साथ जुड़ा हुआ है और गुड, सारा का सारा कंस्ट्रेंट हो चुका है। तो ये हमारी ये तीसरी चीज़ भी तैयार हो गई है।